हाय दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हो विद्युत धारा का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समांतर क्रम का संयोजन या फिर पार्श्व क्रम का संयोजन। हाँ साथियों, यहाँ पर आप सभी सीखने वाले हो प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन या फिर प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, जिसका सूत्र होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस सूत्र का निगमन आप सभी इस वीडियो के अंतर्गत सीखने वाले हो। तो अगर आज तक आप सभी रटते चले आ रहे हो तो आज से आप सभी रटना नहीं, आज से आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सीख कर जाने वाले हो इस सूत्र का निगमन। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप सभी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए सीखते हैं। हमारे सामने चित्र बना है, ये है समांतर क्रम अथवा पार्श्व संयोजन का चित्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि समांतर क्रम अथवा पार्श्व संयोजन होता क्या है। जब हम किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उसमें प्रत्येक सिरे पर जो विभवांतर V हो वो समान हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम अथवा पार्श्व संयोजन कहते हैं। क्या हमने बताया, किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उनके प्रत्येक सिरे पर जो विभवांतर V है वो समान हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं पार्श्व संयोजन या फिर समांतर संयोजन। समांतर क्रम का संयोजन जो पैरेलल होता है, ऊपर नीचे होता है, इस प्रकार का जो संयोजन बनेगा वो समांतर क्रम का संयोजन होगा। आप सभी इसी सूत्र से आप सभी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे। जब इस तरीके के चित्र में दिया होगा R1 R2 R3 का मान, तो आपसे पूछा जाएगा कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी सूत्र से वो भी प्राप्त होता है। मैं जल्द ही न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर के आऊँगा जो टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पूछे गए होंगे। तो इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप सभी आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना साथियों। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम का संयोजन। तो यहाँ पर हमारे सामने चित्र बना हुआ है। इस चित्र में यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, या आप कह सकते हो इसे विद्युत स्रोत कह सकते हो। ठीक है, इसे आप सभी कह सकते हो विद्युत स्रोत। यहाँ से दिया गया है, यह है विद्युत स्रोत यहाँ पर, या आप सभी इसे बैटरी कह सकते हो, बैटरी कह सकते हो, या फिर आप विद्युत सेल भी कह सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पर इस साइड में प्लस होता है, प्लस की तरफ से ही जो धारा का प्रवाह होता है, और I इस तरफ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। आप सभी ने शुरुआत में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और जाकर के बिंदु A पर ये तीन दिशाओं में बढ़ जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन प्रतिरोध, तीन प्रकार के तार जोड़े गए हैं और तारों में R1 R2 R3 प्रतिरोध लगाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आते हुए सब आकर के सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव की तरफ से यानी धनात्मक चार्ज विद्युत स्रोत से I धारा का प्रवाह हुआ। I धारा बहते हुए बिंदु A तक पहुँची। A के बाद में ये भिन्न भिन्न तीन दिशाओं में प्रवाहित हो गई। किसके रूप में, I1 I2 और I3 के रूप में ये तीन दिशाओं में विभाजित हो जाती हैं। जहाँ पर और कहाँ पर विभाजित होती है बिंदु पर, R1 प्रतिरोध के पास में और R2 प्रतिरोध के पास में और R3 प्रतिरोध के पास में। ठीक है, अब इसके बाद ये जाकर के इधर जब प्रवाहित होती हैं तो फिर एक हो जाती हैं बिंदु B पर। ठीक है, बिंदु B पर फिर से एक हो जाती हैं और ये फिर से I बन जाती हैं। तो इसी तरीके से इसका क्रम चलता रहता है। आप सभी को इसके प्रूफ पूछा जाए तो सबसे पहले आप सभी को चित्र का निर्माण करना है। उसके बाद में आप सभी को कुछ थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या आप सभी को लिखना है कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 बिंदु A व B के बीच में समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद बिंदु A व B के बीच विद्युत सेल या विद्युत स्रोत द्वारा विभवांतर V लगाया गया है। आप सभी को उसको बाद लिख देना है कि विद्युत स्रोत द्वारा बिंदु A व B के बीच में एक विद्युत स्रोत द्वारा विभवांतर V लगाया गया है। उसके बाद में आपको लिखना है
अब विभवांतर क्या होता है? विभव का अंतर होता है जो दोनों सिरों पर, उनसे अगर हम पहले सिरे से दूसरे सिरे से घटा दें तो इसके बीच की दूरी पता चल जाएगी। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर ये 15 किलोमीटर है, ठीक है, ये 15 किलोमीटर और हम चल चुके हैं 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है? तो आप बताओगे सर 7 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो वैसे ही बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी का अगर हम टोटल विभवांतर निकालें तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू V। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद आप सभी को लिखना क्या है? माना परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I बिंदु ए पर है और यह धारा 3 भागों में विभाजित हो जाती है, बंट जाती है। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I जो बिंदु ए पर जाने के बाद में ये 3 दिशाओं में विभाजित हो जाती है। उसके बाद में माना प्रतिरोध R1, R2 व R3 में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 हैं। अब आपको फिर ओम का नियम लगा देना है। आप सभी ने ओम का नियम पढ़ा है कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा और इक्वल टू IR। यहीं से हम निकाल लेते हैं I की वैल्यू, I को यहीं पर रोकते हैं और V अपान R हो जाएगा। तो इस नियम से हम चलते हैं कि ओम के नियम I इज इक्वल टू V अपान R से। अब अगर हम I की वैल्यू फाइंड करना चाहें, ठीक है, I की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें, I इज इक्वल टू और क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो धारा I थी वही विभाजित हुई है बिंदु A पर I1, I2 और I3 के रूप में। तो क्या हम I1, I2 और I3 को जोड़ करके क्या हम I का वैल्यू नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो हम I1, I2 और I3 को जोड़ देंगे तो हमें I मिल जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें, तीनों धाराओं को जो विभाजित हुई हैं, जो इसी का रूप हैं, तो उन्हें अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो यही हमें फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे, अगर हम I1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें, ठीक है, I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I1 पे जो प्रतिरोध है, ठीक है, I1 धारा किस पर है? प्रतिरोध R1 पर है। तो ये इसी के ओम के नियम से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर जो होता है वो सेम रहता है हर एक पर। समांतर क्रम क्या होता है? जहाँ पर विभवांतर प्रत्येक सिरों पर समान होता है। तो V का मान तो नहीं चेंज होगा, लेकिन R1 चेंज हो जाएगा। ठीक है, R1 पर I1 है तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम अगर I2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा V अपान R2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और इसके बाद हम मान लेते हैं I3 का मान क्या हो जाएगा? V अपान R3, इसका मान समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम अब क्या करेंगे? अब समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, अब हम सभी को समीकरण 2, 3, 4 को आपस में ऐड करा देंगे। तो ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, तीनों को हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ये हो गया। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू यहाँ पर देखिए I है। ठीक है, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जहाँ पर I1 प्लस I2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? I। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको, I इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम V यहाँ से कॉमन लेते हैं क्योंकि V यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V अपान R। ये है ओम का नियम। I बराबर क्या होता है? V अपान R। तो I बराबर हम रख देंगे V अपान R को। ठीक है, तो V कॉमन है हमारा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हो जाएगा। अब V से V डिवाइड हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो 1 अपान R बचेगा और इधर बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हमारा प्राप्त हो चुका है तुल्य प्रतिरोध जब
तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 क्रमशः समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र जो है हमारा वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, सिद्ध हो चुका है या आप कह सकते हो ये प्रूव्ड हो चुका है। बस आप सभी को इतना ही करना है। ठीक है, एकदम सरल है और इसमें ज़्यादा चीज़ें रटने वाली नहीं। अगर आप सभी इसे चित्र से रिलेट कर पाते हैं, चित्र को समझ जाते हैं आसानी से, तो इसे भी आप सभी प्राप्त कर सकते हो। और ये जो इतनी बड़ी थ्योरी लिखी है ये भी आप सभी यूं चुटकियों में भी लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो सेशन था आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।